आपके लिए हर एक आशीष की व्यवस्था है, हर एक आशीष की व्यवस्था है, हर एक आशीष आपको मिले, ऐसी व्यवस्था प्रबंध परमेश्वर ने किया है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रबंध करता है, परमेश्वर इंतजाम करता है, और वो इंतजाम ऐसे लोगों के लिए करता है जो धर्मी हैं, जो उसके हैं, जो उसकी राह पर चलते हैं, जो उसके इशारों को समझते हैं, जो उसकी इच्छा को भंग नहीं करते, जो उसकी आज्ञा को नहीं तोड़ते, जो उसके मार्ग में चलते हैं। परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करता है, उनके लिए सब चीज मुहैया करता है। इसलिए गाना भी है, यहोवा ये ऋतु मुहैया करता है। हालेलुया। ओके, तो मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, आप पढ़ना। भजन संहिता अध्याय 34, साम 34, और वहां लिखा हुआ है कि जवान शेरों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन जो यहोवा का खोजी है या डरवैया है, उसको किसी भी बात की कमी नहीं हो सकती। हालेलुया। ओके, 9 से देखेंगे आप, तो लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। हालेलुया। डरवैया जो परमेश्वर से डरता है, उसको किसी भी बात की घटी नहीं हो सकती। हालेलुया। ओके, और आगे लिखा हुआ है 10वां वचन, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। हालेलुया। यहां लिखा है कि यहोवा के डरवैयों को और यहोवा के खोजियों को, जिनके अंदर ये दो आदत हैं, उनको किसी भी बात की और किसी भी भली बात की, किसी भी भली वस्तु की घटी ना होवेगी। ये बाइबल कहती है। ठीक है, आप अगर बाइबल के वचन पर विश्वास करते हैं तो आपका फर्ज है, कर्तव्य है कि आप ये मानो जो लिखा हुआ है, आप ये मानो ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको उस विषय पर ले चलूंगा जो विषय डर से संबंधित है। आपके डर का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है, आपके डर का आपके अंदर से निकल जाना बहुत जरूरी है। ओके, और देखो यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती अध्याय 6 में, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 और उसके वचन 25 से जब आप पढ़ोगे तो वहां देखो क्या लिखा है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने इस तरह से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना कर कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, क्योंकि वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वो फूल के बारे में कह रहे हैं, शोषण एक फूल है। वे कैसे बढ़ते हैं? वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इस कारण जब परमेश्वर मैदान की घास का, जो आज है और कल भट्ठी में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों,
वह तुमको और अधिक क्यों ना पहनाएगा। और आगे लिखा है, इसलिए तुम चिंता करते हुए ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन सी जाति? अन्य जाति। अन्य जाति मतलब वो जो परमेश्वर को नहीं जानती, वो जो परमेश्वर प्रबंध करता है इस बात को नहीं जानती, वो अन्य जाति, जिन्होंने ईमान नहीं लाया, अभी विश्वास नहीं किया मुझ पर, मेरे बेटे पर, वो अन्य जाति इन सब चीजों की खोज में रहती है। लेकिन तुम अन्य जातियों में नहीं हो, बल्कि तुम परमेश्वर के संतान वाले लोगों में हो। इसलिए तुम्हारा फर्ज ये नहीं, कर्तव्य ये नहीं कि तुम जो है चिंता करो। ठीक है, आगे लिखा है कि परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो, तो ये वस्तुएं तुम्हें भी ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। अब आप जरा नोटिस करो, यीशु मसीह को क्या जरूरत पड़ी यहां पर इस तरह से कहने की। आपको पता है यीशु मसीह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनुष्य के अंदर इन सब बातों के ख्याल के वजह से डर समाया रहता है। और जब डर अंदर रहता है तो पक्की बात है आपके अंदर विश्वास नहीं होगा। जब डर आपके अंदर होगा तो विश्वास नहीं होगा। जब विश्वास नहीं होगा तो परमेश्वर का प्रबंध आप देख नहीं पाओगे। तो सबसे पहली बात जो यीशु मसीह यहां पर इन वचनों के द्वारा आपको मुझको समझाना चाहते हैं वो ये कि अंदर से डर निकलने दे। यीशु मसीह ने वो हर बात की और बात कही जिससे मनुष्य को सांत्वना मिले, बजाय इसके कि मनुष्य डरे। मनुष्य डरे, इसकी जगह पर परमेश्वर ने ये कहा कि मत डर। पूरी बाइबल में ये आया है कि मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। और बाइबल कहती है अगर डरना है तो एक ही से डर, अगर भय खाना है तो एक ही का भय खा। पता है आपको, कई बार आप जब चिंता करते हो तो चिंता तब तक आपके अंदर नहीं आती जब तक डर नहीं होता है। आपके अंदर डर होता है इसलिए चिंता आती है। डरता है, कल का डर, चिंता कहते हैं ना हम, दरअसल डर है वो, फिकर, खौफ, सोच। एक अच्छी सोच आप आने वाले दिनों के लिए सोचते हो तो अच्छा है, लेकिन ये देखो कि उस सोच से तुम ऐसे प्रभावित ना हो जाओ कि तुम डर जाओ और पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर से हटा करके उस चीज को पूरा करने के लिए लगा दो और समय परमेश्वर को देने की जगह तुम उन बातों के लिए समय दो जो धरती की हैं। तो इसलिए पहला काम जो आपको करना है निडर होने के लिए वो ये है कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास करो। जैसा वो कह रहा है वैसा वो करेगा। और विश्वास करने वालों के लिए होता है, विश्वास करने वाले जो नहीं करते उनके लिए नहीं होता है। तो मैं फिर से आ जाता हूं, भजन संहिता 34 वचन 9 और 10 लिखा है, यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो। यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। नेक्स्ट लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, यानी कमी होती है, और वे भूखे भी रह जाते हैं। हाँ, परंतु यहोवा के खोजियों को, यहोवा यानी परमेश्वर, बट दे दैट सीक द लॉर्ड शैल नॉट वांट एनी गुड थिंग। परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। अब दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर पर विश्वास काम करे। तो नंबर एक, उसका भय, परमेश्वर का भय। नंबर दो, परमेश्वर को खोजने और ढूंढने की आदत। आप जाओ भजन संहिता अध्याय 14, जहां मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि परमेश्वर आसमान से देखता है, परमेश्वर आसमान से देखता है। 14:2 परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान
कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। देखो यहां क्या लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। हालेलुया। दूसरी चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास काम करे आपका, वो ये है कि परमेश्वर को खोजने की आदत। जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कोई समस्या आए, तो किधर भाग? पहले डॉक्टर के बारे में मत सोच। और ऐसे वक्त में तो कभी मत सोचना, तुम वीडियो देखते होगे, किसी की तो किडनी निकाल ली, किसी का तो जो है कुछ अंग ही गायब कर दिया, जिंदा गया था जिंदा आ जाता है इसी उम्मीद के साथ परिवार बैठा था लेकिन आया ही नहीं। तो ऐसे समय में तो आप डॉक्टर के पास जाने की उम्मीद करो अगर, तो पता नहीं कैसी होगी आपकी वो उम्मीद। सबसे पहली बात जो तुम्हारे अंदर आनी चाहिए मुसीबत के वक्त, वो ये कि मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा, मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगा। वो वचन है ना, भोर से पहले मैं पुकारूंगा। हालेलुया। एक वचन है, भोर से पहले मैं पुकारूंगा। देखना, एक वचन है, मैं आपको बता रहा हूं। वो लिखा है कि दाऊद कहता है कि हाँ डालें, देखो यहां लिखा है 119 147, मैंने पौ फटने से पहले। ओके, ये एक वचन सही है ये, लेकिन इसके अलावा भी प्रभात को जगाऊंगा। हालेलुया जी। 57:9 भजन संहिता 57:9, आगे पीछे हो सकता है, 9 की जगह 8 देखना वहां पे, भजन संहिता 57:8। देखो क्या लिखा है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पौ फटते ही, पौ मतलब क्या होती है सवेरा, है सवेरा, वो नीचे लिखा हुआ है, आई विल आई माई सेल्फ विल अवेक अर्ली। पौ फटने से पहले, सवेरा होने से पहले, पौ फटते ही जाग उठूंगा। हालेलुया। दूसरा अनुवाद कुछ इस तरह से कहता है कि मेरी आत्मा जाग, सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा, मैं सवेरे को जगाऊंगा। भाई ये तो सुना था कि सवेरा सबको जगाता है, लेकिन आज हम सुनते हैं कि कोई आदमी है जिसका नाम दाऊद है, वो सवेरे को जगाएगा। अब इसका मतलब यह है, वो कह रहा है कि फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान मैं परमेश्वर को दूंगा। इससे पहले कि मैं किसी और चीज का ख्याल करूं, मैं सबसे पहला ख्याल करूंगा परमेश्वर का। मुसीबत के वक्त में सबसे पहले किधर भागूंगा? परमेश्वर के पास। किसको ढूंढूंगा? परमेश्वर को। किसको फोन लगाऊं पहले? परमेश्वर को। हालेलुया। ओके। और एक और वचन है, इब्रानी अध्याय 11 वचन 6, हम सब जानते हैं उसे। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, क्या लिखा है वहां लिखा हुआ है कि परंतु विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वह अस्तित्व में है और जो उसे खोजते हैं उन्हें वह प्रतिफल देता है। देखा आपने, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, वह अस्तित्व में है, वो अभी है। और किसको प्रतिफल देता है? अगर आपको चाहिए आपका विश्वास से, आपका विश्वास काम करे, आपके विश्वास से चमत्कार हो। बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु कि भैया हम विश्वास करते हैं, प्रभु कुछ तो नहीं करता, हम तो बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। आप बहुत विश्वास करते होगे आपके हिसाब से, लेकिन क्या आप बहुत विश्वास करते हो परमेश्वर के हिसाब से? जिस इब्राहिम को आप विश्वास करने वाला कहते हो ना बाइबल में, उसके विश्वास में भी शुरू शुरू में कमियां थी, डर था, आशंकाएं थी, संदेह था, मनुष्यों के आगे झुकने की आदत थी। अपनी जान बचाने के बारे में पहले सोचा, पत्नी के बारे में सोचा नहीं। बोले कि ये इसको कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ना मरूं। क्या कह दिया? ये मेरी बहन है। हालेलुया। डर था,
खौफ था। तो विश्वास आपका जो आपके हिसाब से बेहतर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो परमेश्वर के हिसाब से भी बेहतर होगा। आपके विश्वास को बेहतर बनाने के लिए आपको यह काम करना होगा कि परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को ढूंढो। तो दो चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि विश्वास से आपको फायदा हो, आप जो विश्वास करते हो उससे फायदा हो। दो चीज, नंबर एक यहोवा का भय और किसी का भय नहीं, और नंबर दो मुसीबत के वक्त परमेश्वर की खोज, यहोवा की खोज, परमेश्वर को ढूंढना, प्रभु के पास भागना, दौड़ लगाना। ये अगर आपके अंदर है तो फिर आप इस दुनिया के नंबर 1 स्थान पर आओगे। हालेलुया। ओके ओके। अब मैं आपको मुख्य बात में जो मैं आज प्रभु से पूछ के आया हूं आपको लिए चल रहा हूं। भजन संहिता 34 वर्स 4। हालेलुया। 34 वर्स 4 यहां लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया। जी डालें 34:4। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे सब प्रकार के भय से छुड़ाया। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। पूरी रीति से, ठीक है। ऑल माई फियर्स, इंग्लिश में लिखा है ऑल माई, ही डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल माई फियर्स। हालेलुया। वो कहता है कि सब प्रकार के भय से उसने मुझे छुड़ाया। कब छुड़ाया? जब मैं यहोवा के पास गया। जब मैं परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने मुझे सब प्रकार के भय से छुड़ाया। अब सुनो, इसका मतलब यह हुआ कि भय के प्रकार होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि भय एक प्रकार का नहीं होता। भय जो है, डर जो है मनुष्य के अंदर कई प्रकार का होता है। उसमें से पहला डर है, वो लिखा हुआ है नीति वचन 29-25। नीति वचन प्रोवर्ब चैप्टर 29 वर्स 25। पहला जो डर मनुष्य के अंदर होता है वो है मनुष्य का डर, मनुष्य का भय। लिखा है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। हालेलुया। ओके। अब आपको अच्छे से समझना होगा ये मनुष्य के भय से परमेश्वर का कहना क्या है, क्या मतलब है। द फियर ऑफ मैन ब्रिंगेथ अ स्नेयर। मनुष्य का भय, मैंने आपसे कहा कि भय कई प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य का भय होता है, दूसरा मृत्यु का भय होता है, तीसरा भविष्य का डर होता है, चौथा खतरे का डर होता है, पांचवा मूर्ति ईश्वर का डर होता है। वो सब लिखा है बाइबल में, इसलिए कह रहा हूं। छठा सपने का डर होता है, सपने का, किसी सपने का डर होता है। सातवां बुराई का डर होता है। आठवां युद्ध का डर होता है। नवां काल्पनिक भय होता है। 10वां दुश्मनों का डर होता है। 11वां दंड का डर होता है। 12वां अंधकार का डर होता है। 13वां प्रेतात्माओं और भूत का डर होता है। और 14 एक और है, वो है भय की आत्मा। हालेलुया। तो यहां पर लिखा हुआ है जो डर है उसमें सबसे पहले है मनुष्य का भय। अगर कोई मनुष्य के भय वाली बात को समझ करके परमेश्वर के वचन से इसका उपाय कर ले गया तो आप ये समझ लो कि बाकी के सारे डर पर काबू पाना बहुत आसान है। ओके। आप देखो यहां लिखा है मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। किसका भय खाना फंदा हो जाता है? मनुष्य का भय खाना। मनुष्य का भय खाने का मतलब, मनुष्य का डर मतलब क्या? मनुष्य का डर मतलब अ सिस्टम और डिसीजन ऑफ वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। कुकर्म करने वालों के द्वारा तैयार किया गया सिस्टम या निर्णय का डर, इसको बोलते हैं मनुष्य का डर। फिर से बोलूं, कुकर्म करने वाले मनुष्यों के द्वारा तैयार किया गया सिस्टम या फिर उनके द्वारा लिया गया निर्णय, और उसका जब तुम्हें पता चलता है तो उसका डर, मनुष्य का ही तो डर हुआ है। कुकर्म करने वालों के द्वारा तैयार किया गया सिस्टम, इसको मैंने लिखा है अ सिस्टम और डिसीजन ऑफ वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। हालेलुया। तो मनुष्य का डर बराबर अ सिस्टम और डिसीजन ऑफ वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, मतलब कुकर्म करने वालों के द्वारा तैयार किया गया सिस्टम या कुकर्म करने वाले मनुष्यों के द्वारा लिया गया निर्णय और उसका डर मनुष्य का डर है।
उदाहरण के लिए यूहन्ना अध्याय 9 वचन 22 में जब आप जाओगे तो वहां पर एक वचन आपको पढ़ने को मिलेगा, और रुकना अभी डालने से पहले, वहां पर आपको एक वचन पढ़ने को मिलेगा, वो ये है कि एक अंधा है, जन्म का अंधा। जन्म का जो अंधा था उसको यीशु मसीह ने चंगा कर दिया था। जब वो चंगा हो गया तो वो यहूदियों के पास ले जाया गया था, और यहूदी लोग उससे पूछताछ कर रहे थे कि तुझे किसने ठीक किया, तुझे किसने ठीक किया, तुझे किसने ठीक किया। पूछते पूछते उन्होंने उसके माँ बाप को बुला लिया और उसके माँ बाप से भी पूछा कि तुझे कि ये जन्म से अंधा था या जो है क्या था, कैसे देखने लग गया, तुम्हारा बेटा है ना ये। तब क्या होता है 9:22 में देखो, यहां लिखा है, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही। अब क्या कही थी ये बातें? जब उन्होंने क्या पूछा था इनसे 9:21 में, परंतु यहां पर जब यहूदियों ने इसके माँ बाप से पूछा, ये तुम्हारा बेटा है ना, अंधा था, देखता कैसे, ये बताओ। तो जब पूछा तब इन्होंने जवाब क्या दिया? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और अंधा था जन्म से। ओके, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसकी आंख की किसने इसकी आंखें खोली। ये सयाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। वेट ए मिनट, वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में अपने आप कह देगा, खुद कह देगा। ये माँ बाप हैं, और ये माँ बाप जो हैं ये अपने बेटे की जिम्मेदारी इतनी भर तो लेते हैं कि ये हमारा बेटा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं बताते कि हाँ इसको ये अंधा था। हालेलुया। ये नहीं कहते कि इसको यीशु ने चंगा किया, जबकि ये लोग जानते थे कि इसको चंगा करने वाले और कोई नहीं है, इसको चंगा करने वाले यीशु हैं। लेकिन क्यों उन्होंने यहां पर अपने बेटे के साथ में आवाज नहीं मिलाई? नेक्स्ट वर्स, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे। क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप? ये क्या था? ये यहूदियों से डर गए, और यहूदियों से डर गए का मतलब ये था कि यहूदियों के जो डिसीजन थे, यहूदियों ने जो सिस्टम बनाया था यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए, और जो निर्णय लिया था यीशु पर विश्वास करने वालों को आराधनालय से निकाल देंगे, तो इस डर के वजह से, इस सिस्टम और इस डिसीजन के डर की वजह से इन लोगों ने सत्य का स्वीकार करने की जगह इनकार कर दिया। मनुष्य का डर का मतलब है मनुष्य के द्वारा, और ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो कुकर्मी हैं। यस, आप कहोगे कि ऐसे कैसे कह सकते हैं हम? हालेलुया। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कुकर्मी? मैं आपको बताता हूं कैसे कह सकते हैं हम कुकर्मी। क्योंकि बाइबल में ऐसे मनुष्यों का जिक्र है जो कुकर्म करते हैं। हालेलुया, कुकर्म करते हैं। ओके, ऐसे लोगों का जिक्र है। मैं बता रहा हूं आपको। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अगर आप जोब चैप्टर 31 वर्स 3 को पढ़ेंगे, वहां पर 31:3 जोब, अय्यूब अध्याय 31 वचन 3, यहां लिखा है, वह कुटिल मनुष्यों के लिए विपत्ति और अनर्थ काम करने वालों के लिए सत्यानाश का कारण नहीं है। अब यहां पर आपसे मैं क्या नोटिस करवाना चाहता हूं, आप नोटिस करो कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी है, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, अनर्थ काम करने वाले, अनर्थ काम करने वाले कुटिल मनुष्य। अगर कुटिल मनुष्य नहीं है,
अनर्थ काम करने वाले नहीं है, तो फिर यहां पे अनर्थ काम करने वाले लिखा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है पौलुस एक जगह पे कहता है, सेकंड थेसलोनियंस चैप्टर 3 वर्स 1 2 डालना, 3:2। आप देखो वहां पे पॉल क्या कहता है, देखो वहां पे कहता है ये, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बच रहे। 3:1 डालो। वो कहता है हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। और नेक्स्ट, क्यों प्रार्थना करो? और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, हर एक मनुष्य में विश्वास नहीं है और हर एक मनुष्य सीधा नहीं है। इसलिए आपकी टक्कर जब ऐसे लोगों से होती है तो आपको गुस्सा आता है। ऐसे लोग आपको सब जगह मिल जाएंगे, टेढ़े और दुष्ट। हालेलुया। टेढ़े और दुष्ट। आपको मालूम है एक वचन है ना, वो कि इमेजिन करते रहते हैं, बुराई इमेजिन करते रहते हैं। वो वचन ढूंढ के बताना मुझे। एक वचन है, तो यहां पर लिखा हुआ है हम टेढ़े और दुष्ट। तो हो सकता है कोई कहे भैया ऐसे कैसे कह सकते हो, सारे मनुष्य को कहां कह रहा हूं मैं, बाइबल सारे मनुष्य को कहीं नहीं रही टेढ़ा और दुष्ट, लेकिन उनको जिनको विश्वास नहीं। एक ग्रुप है इस दुनिया में, एक ग्रुप है जिनको विश्वास नहीं है परमेश्वर नाम की हस्ती में। एक ग्रुप है जिसका काम बस यही है कि वो जो है क्या काम करे, अनर्थ के काम करे, कुटिल काम करे, और ऐसे काम करने में ये माहिर हैं। और ये संसार में परमेश्वर से आशीष पाके धनी नहीं हुए, बल्कि शैतान से आशीष पाकर के धनी है। यस, हालेलुया। जब यीशु मसीह जगत में थे तो ये शैतान ने यीशु मसीह को अपने आगे घुटने टेक करके उसको धनी बनाने का वादा किया। तो वो तो यीशु मसीह थे जो उन्होंने कहा कि भाग जाए यहां से। लिखा है अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसे छोड़ किसी की नहीं। हालेलुया। ये देखो ये वचन, ध्यान से देखो इसे, आइज़ाया 32:7। छली की चालें बुरी होती हैं, वह दुष्ट युक्तियां निकालता है, दरिद्र को भी झूठी बातों में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलता हो। एक वचन और है जहां पर लिखा है दे ऑल डे लॉन्ग, यानी पूरे दिन और पूरी रात और बिस्तर पे पड़े पड़े बुराई ही सोचता रहता है। हालेलुया। बिस्तर पे पड़े पड़े भी पूरा दिन पूरी रात बिस्तर पे हमेशा इमेजिन कर रहा है बुरी युक्ति, बुरी योजना, बुरी बुरी बातें ही सोचता रहता है। तो ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो अनर्थ के काम करते हैं, और ये अभी भी हैं इस दुनिया में, अभी भी हैं। हालेलुया। ये दुष्ट लोग अभी भी हैं, ये दुष्ट लोग अभी भी हैं। और जब ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ता है ना, तो आपके साथ अन्याय होता है, आपके साथ अन्याय होता है। वो दुष्ट नहीं थे एट फर्स्ट, शुरू में वो दुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने विलफुली, जानबूझकर अपने आप का अधिकार शैतान के हाथ में दिया और शैतान ने उनको दुष्ट बना दिया है। ये देखो यहां वचन में लिखा है, जो हाय उन पर, परमेश्वर कहता है मीका 2:1 लिखा है, हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। देख रहे हो आप, यहां लिखा है बिछौने पर पड़े हुए, वो टू देम दैट डिवाइज इनिक्विटी एंड वर्क इविल अपॉन देयर बेड्स। हालेलुया। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे, यानी इन लोगों को इतनी फुर्सत है कि अपनी दाल रोटी खाना पीने के अलावा इनको बुराई सोचने के लिए इतना फ्री टाइम है कि अपने बिस्तर पर पड़े पड़े ये बुराई सोचते हैं। और आपको बताऊं, ये महामारी किसी की सोची गई बुराई है जिसको आप भोग रहे हो। हालेलुया। ये महामारी किसी की सोची हुई बुराई है जिसको आप भोग रहे हो। ये महामारी दरअसल एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा डिसीजन है जिसमें मनुष्य फंस गया। ओके, दुष्ट मनुष्य आज भी हैं,
लेकिन आपको क्यों नहीं डरना है? क्योंकि परमेश्वर जो है इन दुष्टों के ऊपर जीत चुका है। परमेश्वर अपने पुत्र को भेज करके इनकी दुष्टता को, अपने पुत्र के द्वारा उसने इनकी दुष्टता को पैरों तले खंदवा दिया है, रौंदवा दिया है, कुचलवा दिया है। हालेलुया। और जैसे उसने इनकी दुष्टता को कुचला है ना, ठीक ऐसा ही परमेश्वर ने चाहा है और कहा है। क्या? अगर आप रोमी अध्याय 16 में जाओगे, रोमन्स चैप्टर 16, हाँ, रोमन 16:20 देखो, ये रहा, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। बोला करो, ये बोला करो, पर शांति का परमेश्वर मेरे पांवों के द्वारा शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। देर नहीं लगेगी, शीघ्र कुचलवा देगा। बीमार है, कहा कर कि शैतान, मेरा परमेश्वर मेरे पैरों के द्वारा तुझे कुचलवा देगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, यहां लिखा हुआ शांति का परमेश्वर शैतान को, आप मानो इसको, इस पे विश्वास करो, तब ये वचन आपके अंदर जीवित होगा और तब आप इस वचन के अनुसार कर पाओगे। और जो भी तुमको है ना, चाहे उखार हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, बलगम हो, सब भाग जाएगा। हालेलुया। बोला कर, बोला कर, बोला कर। मैंने कहा, विश्वास किया मैंने और मैं बोला। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो दुष्ट लोग हैं ना, दुष्ट लोग जो उस समय थे यीशु के जमाने में, और उनकी प्रजाति आज भी पनप रही है। बाइबल में लिखा हुआ है कि ये लोग जो हैं, यूहन्ना अध्याय 9 में, उस अंधे के मां बाप इसलिए पलटी मार गए और इसलिए यीशु को स्वीकार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन लोगों ने, किन लोगों ने? यहूदियों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था, एक ऐसा डिसीजन ले रखा था, जिस सिस्टम को और जिस डिसीजन को उन्होंने सबको जो है सूचित कर दिया था कि अगर इसके खिलाफ तुम गए तो तुमको कहां से निकाल देंगे? हम हमारी आराधनालय से निकाल देंगे। अगर आराधनालय से निकाल देंगे, और आपको मालूम है वो जो देश था यरूशलेम, यरूशलेम यहूदियों का देश है। जब एक यहूदी को आराधनालय से निकाल दिया, लेकिन फिर भी वो यहूदियों के देश में है, तो आप सोचो कि कितनी बड़ी घृणा पैदा होगी उसके लिए। वो सब जगह पर उसको घृणा करेंगे कि ये तो वो व्यक्ति है जिसको आराधनालय से निकाल दिया है, थू थू करेंगे। हमारे भारत देश जैसा नहीं है, बल्कि पूरा देश यहूदी देश है, और यहूदी देश में से, यहूदियों के आराधनालय में से एक यहूदी को निकाल देते हैं तो उससे पूरी यहूदी जाति घृणा करेगी कि ये व्यक्ति को निकाला गया है, इससे दूर रहना। इसमें बहुत बड़ा ऐब था, बहुत बड़ी जो है गंदी बात थी, शायद इसीलिए इसको निकाल दिया गया है। और सब लोग उससे घृणा करेंगे, और फिर उसके घर कोई आएगा जाएगा नहीं। और फिर हो सकता है कि आराधनालय से जुड़े रहने की वजह से मिलने वाले फायदे भी उसको नहीं मिलेंगे। जो सहायता उसकी जो है 4 लोग मिलकर कर सकते थे, बाद में वो सहायता 4 लोग नहीं करेंगे। ये इतना बड़ा डर था, इतना बड़ा डर। हालेलुया। आप जरा सोच के देखो, ये छोटी बात है। आज आप नहीं डरते क्या इस बात से? आप यीशु को मान रहे हो और आपको जो है निकाल देंगे, भगा देंगे, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं तो आपके अंदर डर आ ही जाता है। भले ही आपसे जो है घृणा ना करे कोई, यहाँ हो सकता है आप एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह भाग गए, वहां चल के रहने लग गए, खाना पीना करने लगे। लेकिन आप जरा सोच के देखें ऐसे देश के बारे में जहां पर पूरे सब लोग यहूदी हैं चारों ओर, वो पूरा देश ही यहूदी है, वहां से जाना है तो पूरा देश ही छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो ऐसे एक डिसीजन ले रखा था, ऐसा एक सिस्टम बना रखा था इन यहूदियों ने। यीशु के जमाने में यीशु से इतने नफरत करते थे ये लोग। सोचो,
यीशु से ऐसी नफरत करते थे ये लोग कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को निकाल देंगे, भगा देंगे, ऐसा सिस्टम था। आराधनालय में जगह नहीं देंगे, उसको खड़ा नहीं होने देंगे, प्रार्थना नहीं करने देंगे, उसको आने नहीं देंगे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो वर्जित है। ये डर था इसके मां बाप को, राइट। इस डर के चलते, इस सिस्टम के चलते, डर का ऐसा एक सिस्टम बनाया था इन्होंने। और ये कौन थे मालूम है? हैं? ये थे वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, अपराध अनर्थ के कुटिल काम करने वाले लोग थे। कौन? ये। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो थे ना, इन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया था? इन्होंने ऐसा निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि मसीह इनके सिस्टम और निर्णय जो सत्य पर आधारित नहीं थे उसका विरोध करते थे। सुना आपने? मसीह इनके सिस्टम और निर्णय जो सत्य पर आधारित नहीं थे उसका विरोध करते थे। और आपने सुना है, मैंने बताया आपको, यीशु मसीह जो है कैसे कैसे कह देते थे इनको। कहते थे तुम्हारे लिए ना दान बहुत महत्वपूर्ण है, सोना महत्वपूर्ण है, लेकिन मंदिर महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा बोलते थे। और इनके उद्देश्य पूरे होने में अड़चन पैदा कर देते थे यीशु। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उनकी सभागृह में रखने से इनको परेशानी थी, क्योंकि वो मसीह के पीछे चलने की वजह से इनके सिस्टम और प्रणाली और निर्णयों का विरोध करता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को वो सभा में रहने नहीं देते थे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो यीशु के पीछे चल रहा है, तो जैसे यीशु हमारा विरोध कर रहे हैं वैसे ये व्यक्ति भी हमारा विरोध करेगा। है? यीशु मसीह ईमानदारी सिखाते हैं, ये व्यक्ति अगर हमारी सभा में रहेगा तो ये भी हमें ईमानदारी सिखाएगा, और वो हमें पसंद है नहीं। हालेलुया। इस डिसीजन से सब लोग डरते थे कि निकाल देंगे। अच्छा, इनके हाथ में पावर थी, इसलिए कोई इनके विरुद्ध जाता नहीं था। आप देखो ना, ये कितनी बड़ी बात है कि माँ बाप होने पर भी अपने बेटे का पक्ष नहीं लिया इन्होंने, साथ नहीं दिया इन्होंने। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं जो आपके दोस्त बन तो जाते हैं। अब यहां तो ये माँ बाप की बात है, लेकिन मैं आपको आपके दोस्तों की बात बता रहा हूं, आपके मित्रों की बात बता रहा हूं। आप हमेशा, मैंने सोचा है एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है उनसे दोस्ती करो जो सच में आपके साथ बुढ़ापे तक दोस्ती रखेगा। बुढ़ापे तक। आपको मालूम है, बाइबल साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहीं पर लिखा हुआ है कि सच्चा मित्र किसे मिल पाता है, उसका मूल्य तो मोतियों से भी बढ़कर है। एक दिन मैं बताऊंगा आपको। तो आप जो है ऐसे लोगों को अपना साथी बनाएं, चाहे कोई भी हो। आप ऐसे सच्चा मित्र, सच्ची मित्र आपका हो जो आपसे साइड ना मारे, बस केवल मुंह पे मीठा मीठा ना बने, बल्कि आपके लिए लड़ भी सके, आपके लिए लड़ भी सके, ऐसा दोस्त आपका होना चाहिए। मैं आपको बहुत सारी बातें ना इन बिटवीन समझाता रहता हूं, क्योंकि ये आ जाती हैं बीच में। इसके माता पिता, इसके माँ बाप होने पर भी इन्होंने अपने बेटे का साथ इसलिए नहीं निभाया क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ हो रहा था। हालेलुया। सुना आपने? वो यीशु मसीह के साथ था, इसीलिए उसके माँ बाप ने उसका साथ नहीं निभाया, और इसलिए क्योंकि वो डरते थे कि हमको जो है आराधनालय से निकाल देंगे। अरे तुमने ये तो सोच लिया कि हमको आराधनालय से निकाल देंगे, इसीलिए हम इसके पक्ष में नहीं बोलते, लेकिन क्या तुमने ये नहीं सोचा तुम्हारे बेटे को ही आराधनालय से निकाल देंगे तो तुम्हारे लिए आराधनालय बहुत महत्वपूर्ण थी, या जो है बेटा बहुत महत्वपूर्ण था? एक ऐसा सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण था जो कुकर्मियों के द्वारा रचा और गढ़ा गया था, और ऐसे निर्णय जो कुकर्मियों के द्वारा लिए गए थे, ऐसे डिसीजन जो कुकर्मियों के द्वारा लिए गए थे, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, उनके द्वारा लिए गए थे, वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन तुमसे ही पैदा तुम्हारा बेटा तुमको महत्वपूर्ण नहीं था। है? निकाल देते तो निकल जाते ना, क्या हो गया? साथ में हो जाते ना यीशु मसीह के। इस तरह का सिस्टम खत्म करने तो आए थे यीशु मसीह। बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 3:8 में, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के सारे कामों को समाप्त करे। इस तरह के सिस्टम को तो खत्म करने आए थे यीशु मसीह।
जो सिस्टम बाहर से लोगों को अच्छा दिखाई दे, जिसका ताना बाना बाहर से अच्छा दिखाई दे, लेकिन अंदर वो सिस्टम ठीक वैसा ही है जैसे पुती हुई कब्रों का जिक्र यीशु ने किया, कि अंदर से तो वो जो है सब तरह की गंदगी से भरी हुई है, लेकिन बाहर से बस पुती हुई है, साफ सुथरी दिखती है, लेकिन तुम्हें अंदर की असलियत नहीं मालूम, अंदर ये हड्डियों से और बदबू से भरी हुई है। ऐसा है सिस्टम, तंत्र। ओके, तो यीशु मसीह इनके इस तंत्र की निंदा करते थे, विरोध करते थे, अड़चन पैदा करते थे। और इनका ये तंत्र इसलिए बना हुआ था इन यहूदियों का, क्योंकि ये इस तंत्र के माध्यम से क्या करते थे मालूम है? इस तंत्र के माध्यम से विधवाओं को लूट लो, इस तंत्र के माध्यम से सोने को रख लो, सोना चांदी जो आता था मंदिर में रख लो, किसी को कोई हिसाब नहीं देना, इस तंत्र के हिसाब से। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका जो सिस्टम है ना वो सही हो, ठीक है। और ऐसे सिस्टम और निर्णय बनते आए हैं जो सत्य पर आधारित नहीं थे, लेकिन मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखने की वजह से ऐसे सिस्टम से डरता रहा और ऐसे निर्णयों के आगे झुकता रहा जो मनुष्य निर्मित थे, और फंदे के शिकार हुए और अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। इसीलिए बाइबल कहती है कि मनुष्य का भय फंदा हो जाता है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। मनुष्य का भय केवल एक आदमी नहीं है, आदमी है, लेकिन मनुष्य का भय मनुष्य के द्वारा बनाया गया सिस्टम भी है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया सिस्टम है, मनुष्य के द्वारा रचा गया ताना बाना है। हालेलुया। ओके, और आपको मैं बताऊं, ये महामारी और इसका इलाज एक ऐसे तंत्र का हिस्सा है, अगर आप सुन रहे हो तो सुन लो, जिसमें लोग डर के मारे फंस गए और इस डर को फैलाने वाले आराम से धनी हो गए। हालेलुया। इस डर को फैलाने वाले ना, कि महामारी है, इस डर को फैलाने वाले आराम से धनी हो गए। ये इसी सिस्टम का हिस्सा है। ध्यान से सुनो आप। इसलिए आपको याद है यीशु मसीह कहते थे ना, मत डरो। पूरी बाइबल में आया मत डरो। मैं आपको जो कुछ बताऊंगा ना, उससे मैं आपको बताऊंगा कि शैतान ने अच्छे से आपके डर की स्टडी की है, शैतान ने अच्छे से आपके डर का अध्ययन कर रखा है, और उसने आपके डर का अध्ययन करके, आपको याद है कि पतरस 5:8 में क्या कहते हैं? पतरस कहते हैं शैतान हमारा दुश्मन दिन रात इस ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाए। हालेलुया। और उसने फाड़ खाया है। हालेलुया। उसने फाड़ खाया, फाड़ रहा है, खा रहा है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है। जबकि जिन्होंने इसका निर्माण किया ना, जिन्होंने इस चीज का, इस बात का निर्माण किया, इस महामारी का निर्माण किया, इस महामारी को जो है, आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे। नंबर 1, पहली बात, इस महामारी के बारे में आम इंसान को 2019 के दिसंबर महीने में पता चला, ठीक है, इस महामारी के। लेकिन कुछ विशेष लोग थे जिन्होंने 2015 में ही इस महामारी को चेक करने की किट बना के बेची। आपको मालूम ही नहीं है। जो महामारी मुझे पता चल रही है 2019 में, उस महामारी के लिए 2015 में तुमने टेस्ट किट कैसे बना ली? इतना ही नहीं, 2017 और 18 में इनको खूब धड़ल्ले से बेचा गया पूरी दुनिया में टेस्ट किट। भाई टेस्ट किट तब बनाओगे ना जब महामारी इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन तुम तो तब बना रहे हो जब महामारी अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है। तो मैं क्या मानूं इसको? तुम्हारा सिस्टम ना समझू तो और क्या समझूं? 2017 में एंथोनी फॉसी नाम के आदमी ने गारंटी के साथ कहा कि महामारी आने वाली है। भाई तू 2017 में कैसे कहता है महामारी आने वाली है? तू भी भविष्यवक्ता है। महामारी आई 2019 में, तू 2017 में कह रहा है। 2018 में बिल गेट्स ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि एक वैश्विक महामारी आ रही है जो 30 मिलियन लोगों को मिटा सकती है,
और इसकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने कहा कि एक इंजीनियर वायरस मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा, ये, और कहा कि यह आने वाले वर्षों में मानवता को प्रभावित करेगा। तुमको कैसे पता? हालेलुया। मैंने आपसे कहा ऐसे सिस्टम और निर्णय बनते आए हैं और जो सत्य पर आधारित नहीं थे, और लेकिन मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखने की वजह से, नोटिस करो मैं कह रहा हूं, कीवर्ड ये है, मनुष्य परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखने की वजह से वो जो है इस सिस्टम के शिकार होते गए हैं, डराने वाले सिस्टम के शिकार होते गए हैं और मरते गए हैं। हालेलुया। आप क्या कहोगे इसको? आप जरा सोचो, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि डर मत? क्यों कहा कि डर मत? क्यों कहा? अगर आप जाओ उसमें आइज़ाया चैप्टर 8 वर्स 11, यशायाह अध्याय 8 वचन 11, यशायाह अध्याय 8 वचन 11, देखो क्या लिखा है वहां पर। यहोवा ने मुझ पर सामर्थी हाथ रखकर मुझे चेतावनी दी। यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। नेक्स्ट, और कहा जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से ये डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। ठीक है, अब आगे चलो। हाँ, सेनाओं के यहोवा ही को, अब वो कह रहे हैं कि किससे डरना है तुम्हें? सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना, उसी का भय रखना। बस, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना, उसी का भय रखना। तो तुम उनकी तरह मत होना। ठीक है, तुम इनके जैसे डरना मत, इनकी जैसी चाल मत चलना। ये जिस बात को षड्यंत्र कहें उसको तुम षड्यंत्र मत कहना। जिससे ये डरें उससे तुम मत डरना, क्योंकि इनका डरना और इनका डराना इन्हीं के सिस्टम के अकॉर्डिंग है। हालेलुया। इनका डरना और इनका डराना इन्हीं के सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और उस सिस्टम का निर्माण करने वाले कौन है मालूम है? वर्कर्स। ठीक है, और मैं आपको एक नहीं, आपको जो है ऐसे बहुत सारे वचन दूंगा। 34 जोब चैप्टर 34:8, दे आर द वर्कर्स, दे आर वर्किंग बिहाइंड दिस इविल एजेंडा। हालेलुया। यहां लिखा है अनर्थ करने वालों का साथ, जो अनर्थ करने वालों का साथ देता है और दुष्ट मनुष्यों की संगति करता है। यहां पे देखो क्या लिखा है, वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी, अनर्थ करने वाले। ये लोग हैं जो अनर्थ करने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब आप जाओ भजन संहिता 5:5, साम चैप्टर 5:5। ये लोग हैं इस चीज के पीछे। मैंने कहा आपसे, शैतान ने आपके डर का अध्ययन किया। काश वो आपके डर का अध्ययन नहीं करता, बल्कि आपके विश्वास का अध्ययन कर लेता। आपके विश्वास का अध्ययन कब करेगा वो? शैतान आपके विश्वास का अध्ययन तभी करेगा जब आपके अंदर विश्वास होगा। लेकिन विश्वास की जगह हमारे अंदर डर भरा हुआ है। हमारे अंदर डर भरा हुआ है। आखिर मैं क्यों हूं प्रचारक अगर मैं डरता हूं तो? चाहे कोई भी बात हो, आखिर क्यों मैं ये सोच रहा हूं? अगर मेरे को बुखार आया, अगर मेरे को सर्दी हुई, अगर मेरे को जुकाम हुआ, तो मेरे पास सोचने के लिए, मतलब ये बुखार प्लस सर्दी प्लस जुकाम बराबर वही है सोचने के लिए क्या मेरे पास? हालेलुया। किसी ने मुझसे कहा ये जो अशोक भाई हैं ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, इसलिए इनको कोरोना नहीं होगा। मैंने कहा आमीन, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, तुम भी बहुत बोलो। साम चैप्टर 5:5 देखो क्या लिखा है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना हो पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। दाउ हेट्स ऑल वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी। ऐसे सब अनर्थ का काम करने वालों से तू
घृणा करता है, परमेश्वर घृणा करता है ऐसे लोगों से। ये काम किसका है? तुम्हें कैसे पता था 2015 में, 2017 में, 2018 में? तुमको कैसे पता था? तुम कोई भविष्यवक्ता तो थे नहीं। तुमने कैसे कह दिया कि जो है महामारी आने वाली है? हमारे प्रॉफिट्स जो हैं, हमारे भविष्यवक्ता जो हैं, हमारे प्रार्थना करने वाले, उन्होंने तो नहीं कहा। तुम कहां से कह रहे हो? हालेलुया। ओके। और मैं आपको बताऊं, एक, थैंक यू जीसस, एक फाउंडेशन है, द रॉक फिलर फाउंडेशन। जो रॉक फिलर फाउंडेशन है ना, इसकी एक बुक है, उसका नाम है सिनेरियो फॉर द फ्यूचर। इसमें वो सब कुछ लिखा है जो आज हो रहा है। ओके, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो आज हो रहा है। और 2010 में इसमें वो सब कुछ लिखा गया जो आज हो रहा है। क्यों? 2010 में तो नहीं आया था कोरोना वायरस। 2010 में तुमने कहां से लिखा? अगर इसको आप नहीं समझते हो तो आप ये नहीं समझ पाओगे कि कैसे शैतान ने तुम्हारे डर का अध्ययन किया। बहुत समय से कोई तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था, तुम्हें पता नहीं चला। बहुत समय से लोग तुम्हारे एटीट्यूड पे नजर रख रहे थे, तुमको पता नहीं चला। बहुत समय से हमारे अंदर ये आदत उपजाई गई और हमारे अंदर भी ये क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी थी, ये संभावना थी, ये रुझान था कि हम उनके द्वारा दिए जाने वाले, दिखाए जाने वाले, ललचाए जाने वाले चीजों के पीछे चलते गए और उन्होंने हमें समझ लिया कि अभी ठीक है, इनको हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। ये जिस चीज का मैंने नाम लिया है ना, आप जो है इंटरनेट पे सर्च मारना, आपको पता चलेगा। इतना ही नहीं, ये लोग इतने शातिर हैं कि इन्होंने ओरिजिनल डेटा तक वहां से गायब कर रखा है। ये क्या है मालूम है? ये वर्कर्स ऑफ इनिक्विटी हैं, अनर्थकारी। मे द लॉर्ड पनिश यू। परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अनर्थ रीतियों की वजह से मनुष्य की जान गई है। लेकिन परमेश्वर आपको उपाय दे रहा है, और वो उपाय है, मालूम है क्या? डर मत। उपाय यह है, डर मत। विश्वास कर। विश्वास कर कि तेरा परमेश्वर महान है। उसी से डर, उसी को पवित्र मान, उसी का भय रख। वही है मेरा तारणहार, पालनहार, बचाने वाला। मैंने आपको बताया 27वें अध्याय में दाऊद कहता है, भजन संहिता 27 में वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे सेना मेरे सामने आके पड़ाव डाले, चाहे सेना, ऐसी स्थिति में भी मैं नहीं डरता। चाहे सेना, थैंक यू जीसस। लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? वो कहता है मैं किस से डरूं? वो किससे डरूं? तुम डराओ उसको, वो कहता है मैं किससे डरूं? यहोवा परमेश्वर को मैंने अपनी ज्योति और अपना उद्धार बना रखा है। यहोवा परमेश्वर पर, आपको मालूम है, परमेश्वर के पुत्र ने अपने साथ चलने वाले हर एक व्यक्ति को पहले डर से मुक्त किया कि मेरे साथ चलना है तो मेरी तरह बनना है। मैं ऐसा हूं कि मैं डरता नहीं हूं, तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए कि तुम डरो मत। हालेलुया। और आपको बताऊं, यिर्मयाह अध्याय 1:8 में जाओ। यिर्मयाह अध्याय 1:8, वहां लिखा है, ऐसा लिखा है, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यह वाणी है। देखो क्या लिखा है,
तू उनके मुख को देखकर मत डर। परमेश्वर यिर्मयाह का चुनाव कर रहा था और कह रहा था मेरे संदेश को लेकर के जाना। मतलब कह रहा था कि बी प्रिपेयर्ड फॉर माई मिनिस्ट्री, राइट, मेरी सेविकाई के लिए तैयार हो जा। जब वो तैयार हो रहा है उसकी सेविकाई के लिए, तब परमेश्वर उससे कह रहा है देख उनका मुंह देख करके तू ना मत डर, क्योंकि तेरे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। कहता है तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। आज आपको कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ है, क्या आपके अंदर यह विश्वास है मुझे छुड़ाने के लिए वो मेरे साथ है? हाँ, क्या आपको यह विश्वास है कि वो तुझे छुड़ाएगा? अरे मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम पर अधिकार के साथ कि हां वो तुझे छुड़ाएगा। वो कह रहा है कि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। आपको मालूम है यही यिर्मयाह है जिससे परमेश्वर ने 1:5 में क्या कहा, 1:15 में। आप बड़ा इस वचन को बोलते हो, आप बड़ा इस वचन को दोहराते हो, आप बड़ा इस वचन को दिल से लगाते हो। कभी इस वचन को आपने दिल से समझने की कोशिश की, गहराई से? वो कहता है गर्भ में रचने से पहले ही, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया यिर्मयाह, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने समझाया इस पर, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। क्या पता प्रभु आप में से किसी से बात कर रहा है इस समय। यस, आमीन। प्रभु आप में से किसी से बात कर रहा है। यिर्मयाह से प्रभु कह रहा है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, चित्त लगाया। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। कब? गर्भ में रचने से पहले, बाद में नहीं, पहले। मैंने तुझे जब रचा, रचने से पहले, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन यू। हालेलुया। मैंने तुझ पर ध्यान लगाया, चित्त लगाया। मैंने तुझको पहले देखा। इससे पहले कि मैं तेरे को अभिषेक करता, मैं तेरे को भविष्यवक्ता ठहराया, उससे पहले मैंने तुझ पे ध्यान लगा के देखा मैंने। इसका मतलब समझते हो? हैं? इसका मतलब समझते हो? जब परमेश्वर सबसे पहले ये कह रहा है मैंने तुझ पर चित्त लगाया, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन यू, मैंने तुझे ध्यान से देखा। परमेश्वर ऐसा तभी करता है जब उसको प्यार होता है। परमेश्वर ने पहले इसको प्यार किया। यिर्मयाह को समझा रहा है कि यिर्मयाह मैंने तुझे ना मां के गर्भ में लाने से पहले, भविष्यवक्ता बनाने से पहले, अभिषेक करने से पहले मैंने तुझसे प्यार किया। गॉड लव्ड, परमेश्वर ने तुझसे प्रेम किया सबसे पहले। क्या आप इसकी गहराई को समझ सकते हो? परमेश्वर मनुष्य से यह कह रहा है, समझा रहा है, गर्भ से बाहर निकल आया तब उसको रियलिटी बता रहा है, उसको बता रहा है कि तेरे लिए तू तब ही ऐसा हो सकता है कि ना डरे जब मैं तुझको बता दूं कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि तेरे लिए डरना तेरे नसीब में है ही नहीं। तेरे लिए डरना नसीब में है ही नहीं। तू डरना मत। डरना नसीब में इसलिए नहीं है क्योंकि तेरा निर्माता मैं हूं, तेरा निर्माण करने वाला मैं हूं। इससे पहले कि कोई तुझे फोन करके धमकी देगा, वो मैं जानता हूं वो कौन होगा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, और मैंने तुझे क्या ठहराया मालूम है? भविष्यवक्ता। हालेलुया। भविष्यवक्ता ठहराया यिर्मयाह तेरे को। और यहां प्रभु कहता है 8 में कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, साथ हूं।
जब ये बता रहा था प्रभु, फिर लास्ट में एक और बात कहता है प्रभु उससे, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। 117 वर्स 17 लिखा है, इसलिए तू अपनी कमर कसकर उठ और जो कुछ कहने को मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। फिर देखो क्या कहता है, तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उसके सामने घबरा दूं। फियर इज अ चॉइस। हालेलुया। डर एक चुनाव है। आप तभी डरते हो जब आप चुनते हो कि डरो। नहीं तो प्रभु यहां पर क्या कह रहा है, प्रभु कह रहा है तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। जब तू चुनेगा डरने को तो मैं तुझे डरने दूंगा। जब तू चुनेगा विश्वास करने को तो मैं तुझे विश्वास करने दूंगा। जब तू चुनेगा कि मेरे जीवन में चमत्कार हो तो चमत्कार होने दूंगा। जब तू चुनेगा कि प्रॉस्पेरिटी आए तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। जब तू चुनेगा कि तरक्की हो तो तरक्की होगी। जब तू चुनेगा प्रगति हो तो प्रगति होगी। मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं। जब तू चुनेगा सिर बनना तो मैं तुझे सिर बनाऊंगा। कहां है तेरी सोच, कहां है तेरा विश्वास? याद है आपको, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ बैठे हुए थे, नाव में सफर कर रहे थे, तूफान आता है, सब लोग चिल्लाते हैं, यीशु के पास दौड़ते हैं, सारे जैसे चिल्लाए वैसे ये भी चिल्लाए, यीशु के पास दौड़े, उठाया, हे प्रभु उठ, हम तो डूबे जाते हैं, हम तो नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने आंधी तूफान को डांट दिया। डांटने के बाद उनसे क्या कहा? अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया यारों, अच्छा हुआ तुमने जगा दिया मुझे। अरे तुम नहीं जगाते तो तुम तो डूबते ही डूबते, साथ में मैं भी डूब जाता। ऐसा बोला यीशु ने? ना, यीशु ने कहा तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। तुम क्यों डरते हो? हे प्रभु, इतना बड़ा तूफान और तू कहता है क्यों डरते हो? अरे इतने बड़े तूफान में हम डरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कितना ही बड़ा तूफान हो, क्यों डरा तू? तू डरता क्यों है? और यीशु जवाब देते हैं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? हालेलुया। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? इसका मतलब यह है कि तुम मेरे साथ तो हो, लेकिन चुनाव तुमने कर रखा है डरने का। You have made a choice to fear. That's why you fear. काश तुमने चुनाव किया होता विश्वास करने का तो तुम विश्वास करते, डरते नहीं। लेकिन तुम डरते हो क्योंकि तुमने डरना चुन रखा है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर के वचन को देख। क्या आज आप अगर ऐसा करोगे तो क्या जो है वो आपसे ये नहीं कहेगा मत डरो? क्यों डरते हो? मत डर, विश्वास कर कि वो मुझे बचाएगा। हालेलुया, वो मुझे बचाएगा। एलिय्याह से परमेश्वर ने कहा था कि मैंने ना, एलिय्याह कह रहा था मार डालेंगे मुझे, मार डालेगी, वो मार डालेगी। मैं अकेला बचाऊं मुझे मार डालेगी, मैं अकेला रह गया मुझे मार डालेगी। तब प्रभु कहता है उससे 1918 है, 1918 जरा देखो। हाँ, वहां पर एलिय्याह से प्रभु कहता है, एलिय्याह, उसको रेवलेशन देता है परमेश्वर, एलिय्याह को प्रकाशना देता है। कहता है एलिय्याह डर रहा है, मैं तुझे बताऊं कि मैंने 7,000 लोगों को, ये देखो, मैंने 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, मुंह से उसे नहीं चूमा जैसे तूने किया, वैसे उन्होंने भी किया। तो यदि मैंने उन्हें बचाया तो मैं तुझे नहीं बचाऊंगा? हालेलुया। अरे उन्हें बचाया तो मैं तुझे नहीं बचाऊंगा? बचाऊंगा। हालेलुया, बचाऊंगा, बचाएगा वो आपको।
इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपके अंदर यह विश्वास पैदा होना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको बचाएगा। बोला करो, और वो जो है आपको बचाएगा की गारंटी दे चुका है जी उठने के द्वारा। अरे हाँ, वो जी नहीं उठे होते तो तुम शोक मनाते कि जी नहीं उठे प्रभु, अब क्या करें, लेकिन वो जी उठे हैं। वो गारंटी दे चुका है कि वो जीवित है। हालेलुया, वो मृत्यु को हरा चुका है। विश्वास कर, जो तुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। जो संसार में इस समय है, इससे महान वो है जो तुझ में इस समय है, और वो है तेरा परमेश्वर, वो है पवित्र आत्मा, वो है यीशु मसीह जो तुझ में है। हालेलुया। आप डरो मत, निराश मत हो मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, डर ऐसा नहीं है कि डर आप अगर डरोगे तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है ना। अगर आप नहीं डरोगे तो जरूर अच्छा होगा, लेकिन आप डरोगे तो डर जो है विश्वास का बिल्कुल अपोजिट है। और जब जिस तरह से विश्वास के द्वारा सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होता है, उसी तरह से डर के द्वारा शैतान का सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट होगा। जितना आप डरोगे शैतान उतना आपको डराएगा, और उतना आपको जो है उसका बनाया हुआ जो सिस्टम है ना, उसके अनुसार आपको जो है वो बांध देगा। उसको आपके अंदर डर मत देखने दो, ये दिखाओ कि आप विश्वास करते हो। हालेलुया। क्या होगा कह करके चिंता करके घूमो मत। यीशु ने मना किया, चिंता मत कर। तो ये कहे जितना हो सके, ये तेरे मुंह से ऐसी बातें निकलें कि उस शैतान को जो तुम्हारी आवाज को सुनता रहता है, उसे पता चले कि तुम हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करते रहते हो। हालेलुया। ओके ओके, एक और वचन मैं आपको लिए चल रहा हूं, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1, उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 1। वहां लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। लिखा है, नोटिस करो, इन बातों के पश्चात, यानी कोई बात के बाद। इन बातों के पश्चात, कौन सी बात के पश्चात? अगर आप 14वें अध्याय में जाओगे, मैं ऐसी बता रहा हूं आपको, 14वें अध्याय में जाओगे तो इसके भतीजा लोट को और उसके घराने को लूट करके ले गए थे। और जब ले गए थे तो जो इब्राहिम था वो जो है अपने घर में ट्रेंड जो योद्धा थे उनको लेकर के उनको छुड़ाने जाता है, अपने भतीजे को, और छुड़ा लाता है। जब छुड़ा लाता है तो छुड़ाने के बाद में जब छुड़ा लाया, और वहां पर वो आया था, मेल्खीसेदेक आया था, और वहां पर जो है वो सब अपना बंटवारा कर रहे थे। और कोई राजा कह रहा था इब्राहिम को कि तू भी अपना शेयर ले ले। तो इब्राहिम कहता है, एक भी कुछ भी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग कहो कल को कि मुझको तुमने धनी बनाया, मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे धनी बनाए। इसका मतलब है कि उस समय तक इब्राहिम धनी नहीं था, और उतना धनी नहीं था जितना शायद इब्राहिम एक्सपेक्ट करके बोला था कि परमेश्वर मुझे धनी बनाए। हालेलुया। आपको मालूम है, नेक्स्ट चैप्टर यानी ये 15 में परमेश्वर आता है और लिखा है साफ साफ, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में इब्राहिम के पास आता है, और इब्राहिम से प्रभु क्या कहता है, नोटिस करो, नोटिस करो इब्राहिम की एक्सपेक्टेशन। ओके, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कहे कि भैया आप जो कह रहे हो वो ऐसा नहीं है, ऐसा है, वैसा नहीं है, ऐसा है। मैं आपको बता देता हूं। हालेलुया। चैप्टर 14 23,
23 उसमें लिखा है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत, ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ है। हालेलुया। इब्राहिम मेरे कारण ही धनी हुआ है। तो इब्राहिम कहता है कि मैं ये मौका तुमको नहीं दूंगा ये कहने के लिए कि तुम कहो कल को कि इब्राहिम इसलिए धनी हुआ कि हमने उसको जो है लूट में से दिया था। अब इब्राहिम के अंदर ये एक्सपेक्टेशन जरूर थी कि परमेश्वर मुझको आशीषित और ज्यादा आशीषित करे। हालेलुया। 12वें अध्याय, 13वें अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय तो इब्राहिम की शुरुआत ही थी। अभी तक तो बच्चा हुआ भी नहीं था इसको, लेकिन इब्राहिम की शुरुआत में इब्राहिम उतना धनी नहीं था जितना कि उस समय धनी था जब उसका एक विश्वास योग्य नौकर रिबेका को लेने गया था। तो वहां पर उसके माँ बाप से कह रहा था कि मेरे परमेश्वर ने इब्राहिम को धनी बनाया है। हालेलुया। उतना धनी नहीं था वो इस समय। यानी इब्राहिम ने धनी बनने के लिए और बरकत पाने के लिए 100% विश्वास परमेश्वर पर किया, लेकिन परमेश्वर को कुछ और दिखाई दिया, और वो ये था 15:1। और परमेश्वर अपनी बड़ी दया में इब्राहिम के पास आता है और इब्राहिम से कहता है, आप क्या धनी, आप क्या आशीषित, आप क्या बरकत वाले होना चाहते हो, तो जो मैं आज बताऊंगा वो करना। ठीक है, बिल हो गया है, खर्चा नहीं दिया जा रहा, आपके ऊपर कर्जा हो गया, फीस नहीं दी जा रही, मकान नहीं बना पा रहे, काम नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, बैठना और ये बोलना जो आज मैं बताऊंगा आपको। सुनो, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा। इसका मतलब एक और है, इब्राहिम ने कोई प्रार्थना नहीं की थी कि हे परमेश्वर मुझे बात कर ना। इब्राहिम आराम से सो रहा था और परमेश्वर का वचन दर्शन में आता है और क्या कहता है इससे, हे इब्राहिम मत डर। हालेलुया। You know, great expectation, great expectation needs to pay great price. Hallelujah. Great expectation needs to pay great price. जितना तुम्हारी जो वो होती है ना मांग, जो तुम उम्मीद करते हो, जो तुम चाहत रखते हो ना, जितनी बड़ी चाहत रखते हो उतना बड़ा प्राइस पे करना चाहिए, करना पड़ता है। आप जाओ मार्केट में और जो आपको चाहिए, महंगी चीज खरीदी तो महंगा दाम तो देना पड़ेगा ना, है? सस्ती चीज खरीदी आप सस्ता दाम दे दो, महंगी चीज खरीदोगे महंगा दाम देना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ में जब आप चलते हो तो परमेश्वर से जो आप उम्मीद करते हो, जो चाहत करते हो, उसके लिए आपको जो प्राइस पे करना है, चाहे वो कितना ही महंगा हो, आपको करना चाहिए, प्राइस पे करना चाहिए। हाँ, आपको बताता हूं, इब्राहिम से जो पे करने के लिए प्रभु ने कहा वो इतना था, मत डर। हालेलुया। इब्राहिम की उम्मीद ये कि परमेश्वर से मैं धनी बनूं थी तो बड़ी, लेकिन इब्राहिम के अंदर इसके बावजूद भी डर था। डर था उसको। हालेलुया। इतना बड़ा युद्ध जीत के आया था, अपने भतीजे लोट को छुड़ा करके लाया था, उसके बाद भी इसके अंदर डर था। और परमेश्वर अपनी बड़ी दया में आता है और कहता है, इब्राहिम मत डर, मत डर। हालेलुया। इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी ढाल हूं,
और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अगर मैं तेरा प्रतिफल हूं, अगर मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, तो जो तूने एक्सपेक्ट किया है ना, ये बोल के कि मैं नहीं चाहता कि तुम कहो कि तुमने मुझे धनी बनाया है, मैं चाहता हूं कि सब कोई कहे कि परमेश्वर ने मुझे धनी बनाया। ये जो तेरी एक्सपेक्टेशन है ना, ये तेरी जो सोच है ना, ये पूरी हो जाएगी यदि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं तो तुम क्या करो? तो तुम क्या करो कि परमेश्वर तुम्हें धनी बनाए? अपने डर का उपाय करो, डरना बंद कर दे। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी के ऊपर इस समय भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आप रिसीव करो। यीशु मसीह के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम्हारे जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स फूट पड़े यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, ग्रहण करो। यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे घरों में फाइनेंशियल, आर्थिक आशीर्वाद फूट पड़े। मैं प्रार्थना करता हूं तुमसे संभाला ना जाए, इतना आए। इम्पॉसिबल, दैट्स व्हाई वी बिलीव। हालेलुया। अगर इम्पॉसिबल है इसीलिए हम विश्वास करते। कोई पॉसिबल चीज के लिए हम विश्वास नहीं करते, उसको हम खुद ही कर लेते हैं। इम्पॉसिबल चीज के लिए, जो असंभव है, उसके लिए हम विश्वास करते हैं और कहते हैं और होता है। हालेलुया। ओके, रिसीव करो। डर मत, परमेश्वर तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। दुकान में बैठते हो ना, मकान में हो, दुकान में हो, किराए के मकान में हो, किराए की दुकान में हो, कहा करो परमेश्वर तू मेरा बड़ा प्रतिफल है और मैं विश्वास करता हूं मैं किराए की दुकान में नहीं, मैं अपनी दुकान में हूं। मैं किराए के मकान में नहीं, मैं अपने मकान में हूं। मेरा जो नुकसान हुआ है उसे तू भर देगा, और भी बेहतरी आएगी, और भी आशीष आएगी। मैं विश्वास करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओके, तो प्रभु आपको आशीष दे और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और परमेश्वर आपको इस समय आशीष देंगे, चंगा करेंगे। डर मत। हालेलुया, डर मत। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओके, और मैं इस समय आपको